मेष राशि वाले दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में एक नई और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस सप्ताह आकाश मंडल में एक ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी संयोग बन रहा है जो न केवल आपके व्यक्तित्व को बदलेगा बल्कि आपके भाग्य की बंद खिड़कियां भी पूरी तरह से खोलने वाला साबित होगा। यह संयोग आपके आकर्षण और आपकी छवि को एक नई ऊंचाई और नई चमक देने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सौंदर्य, सुख, वैभव और ऐश्वर्या का राजा शुक्र अब आपकी अपनी राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। मंगल और शनि अभी भी अस्त अवस्था में है और अंगारक योग का साया भी मंडरा रहा है। तो क्या शुक्र की यह बेहद कोमल चमक आपके जीवन के कड़े संघर्ष को कम कर पाएगी, या फिर ग्रहों का यह द्वंद आपको किसी नई चुनौती में डालने वाला है? अगले कुछ मिनटों में हम आपके जीवन के एक एक पहलू की गहराई से पड़ताल करेंगे। यह हफ्ता आपके लिए कोई बड़ा कमाल करेगा या फिर आपके मन में कोई बवाल मचाएगा? आए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, राशिफल की गहराई में उतरने से पहले इस हफ्ते के आकाश मंडल को समझना जरूरी है। ग्रहों की बिसात इस समय बड़ी ही अजीब है। ज्ञान के कारक गुरुदेव बृहस्पति आपके तीसरे भाव यानी मिथुन राशि में बैठकर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केतु महाराज ने सिंह राशि के पंचम भाव पर अपना गहरा डेरा डाला हुआ है, जो आपकी बुद्धि को कुछ अलग सोचने पर मजबूर करेंगे। आपके लाभ स्थान यानी कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु की एक शक्तिशाली त्रिग्रह युति बनी हुई है जो अप्रत्याशित है। व्यय भाव में सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र अभी तक आपके खर्चों को बेतहाशा बढ़ा रहे थे, लेकिन इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर 26 मार्च को होने वाली घटना है। शुक्र अपनी उच्च राशि मीन को छोड़कर अब आपकी अपनी मेष राशि में कदम रखने जा रहे हैं। याद रहे, अंगारक योग की कड़वाहट से मुक्ति पाने का यह अब अंतिम हफ्ता है। नेक्स्ट वीक से अंगारक योग से मुक्ति मिल चुकी होगी। 2 अप्रैल के बाद आप हर तरह के मानसिक तनाव और शारीरिक दबाव से मुक्त होंगे, लेकिन इस हफ्ते आपको बहुत संभल कर चलना होगा। करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए एक बड़ी परीक्षा और बड़े अवसर का मिश्रण है। आपके दसम भाव के स्वामी शनिदेव अस्त होकर 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको अपनी मेहनत के अनुपात में फल थोड़ा रुक कर मिलेगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि बॉस या सहकर्मी आपके काम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। काम का बोझ भी आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपके कंधों पर डाला जा सकता है, लेकिन धैर्य रखें क्योंकि 26 मार्च के बाद जैसे ही शुक्र का आपकी राशि में प्रवेश होगा, आपके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। राशि पर शुक्र का संचार आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इतना निखारेंगे कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगेंगे। यदि आप मार्केटिंग, मीडिया, कला या फैशन की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो यह शुक्र आपको स्टार बना सकता है। व्यापारी दोस्तों के लिए एक विशेष सलाह है, कोई भी बड़ा एग्रीमेंट या नया सौदा सप्ताह के अंतिम दिनों में करना ही बेहतर होगा। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को इस हफ्ते थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह राहु की चाल आपको काफी भ्रमित कर सकती है। लाभ स्थान पर बैठे 3 ग्रह आपको अचानक धन लाभ के बड़े सपने दिखा सकते हैं। जी हाँ, अटका हुआ धन मिलने के योग तो है, लेकिन राहु के प्रभाव से किसी शॉर्टकट में ना फंसे। शेयर बाजार या सट्टेबाजी जैसे जोखिम से इस सप्ताह जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। शुक्र का आपकी राशि में आना आपके भौतिक सुखों और ऐश्वर्य पर खर्चा बढ़ाएगा। आप अपनी सुख सुविधाओं या अपनी छवि को सुधारने के लिए कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। बचत पर ध्यान देना इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है, लेकिन सप्ताह के मध्य में चंद्रमा की कृपा से आय के कुछ नए और स्थायी स्रोत भी खुलेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सतर्क रहना होगा। शनि, सूर्य और शुक्र की युति 12वें भाव में
नींद में बाधा और आंखों की समस्या दे सकती है। राशि स्वामी मंगल भी अस्त है, जो आपकी शारीरिक ऊर्जा को बीच बीच में काफी कम कर सकता है। वाहन चलाते समय अपनी गति पर काबू रखें, क्योंकि अंगारक योग जाते जाते शरारत कर सकता है। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव का केतु आपको पढ़ाई में गहराई तो देगा, लेकिन राहु का गोचर मन में भटकाव भी पैदा करेगा। सोशल मीडिया और मोबाइल की दुनिया से इस हफ्ते थोड़ी दूरी बनाना आपके लिए हितकारी रहेगा। संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर जरूर आएगा। संतान की शिक्षा या उनके करियर को लेकर आप कोई बड़ा और सकारात्मक निवेश कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह किसी रंगीन उत्सव से कम साबित नहीं होने वाला। सप्ताह की शुरू में राहु और मंगल के कारण छोटी छोटी बातों पर पार्टनर से अनबन हो सकती है। आपकी कड़वी वाणी रिश्तों में दरार डाल सकती है, इसलिए बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें। लेकिन जैसे ही 26 मार्च को शुक्र का प्रवेश आपकी अपनी राशि मेष में होगा, फिजा बदल जाएगी। आपके भीतर प्रेम और रोमांस की एक नई और सुखद लहर दौड़ती हुई महसूस होगी। जो दोस्त सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में चल रही पुरानी गलतफहमियां अब धीरे धीरे बातचीत से सुलझने लगेंगी। आपकी राशि से शुक्र की दाम्पत्य वापर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। अपने जीवन साथी को कोई प्यारा सा उपहार दें, इससे शुक्र की शुभता आपके घर में बढ़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सप्ताह के सबसे मुख्य ग्रह यानी शुक्र देव के राशि परिवर्तन की। 26 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव यानी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का आपके लगन में बैठना आपको भीड़ से अलग और बेहद आकर्षक बना देगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में कोमलता आएगी और आप हर काम को रचनात्मक तरीके से करेंगे। साढ़े साथी के कारणवश विचारों में बनी नकारात्मकता दूर होगी। शुक्र की शुभता से विचारों में शुद्धता और सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। समाज में आपका प्रभुत्व और सम्मान बढ़ेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जो साझेदारी और विवाह का भाव होता है। इसका मतलब है कि बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध अब पहले से बेहतर और पारदर्शी होंगे। यह शुक्र आपको वैभवपूर्ण जीवन की ओर ले जाएगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो मन का स्वामी है और जो सबसे तेज गति से अपना फल देता है। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के वृषभ राशि यानी आपकी राशि के दूसरे भाव से हो रही है। यहाँ चंद्रमा उच्च के समान शक्तिशाली होते हैं। यह समय आपके लिए धन के मामले में कमाल करेगा। आपकी तिजोरी में धन की आवक बढ़ेगी और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण होगा, जिससे आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। यहाँ बैठे चंद्रमा आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो आपको कोई गुप्त लाभ या पैतृक लाभ दिला सकते हैं। जैसे ही चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वहां बैठे गुरुदेव के साथ युति योग में गज केसरी योग का निर्माण होगा। यह योग आपके पराक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस बात पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से गुरुदेव के साथ युति योग सोने पर सुहागे जैसा काम करेगा। यहाँ बैठे चंद्रमा की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, जिसका अर्थ है कि आपका बाहुबल ही अब आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाला है। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा और आप किसी बड़ी योजना को अमली जामा पहनाएंगे। इसके बाद चंद्रमा अपने स्वयं के घर कर्क राशि यानी आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय आपकी मानसिक शांति के लिए कमाल होगा। आप अपने घर और परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। चौथे घर का चंद्रमा आपके कर्म भाव को देखेगा, जिससे नौकरी में आपकी साख और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। माँ का आशीर्वाद आपके हर काम को सफल बनाएगा। लेकिन रविवार की दोपहर के बाद चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएगा। यहाँ थोड़ा बवाल मन के भीतर मच सकता है। अचानक से कोई अनजाना डर या घबराहट आपकी एकाग्रता को भंग करने की कोशिश करेगी। इस समय खुद को शांत रखें और विवादों से बचें। अचूक उपाय और निचोड़ मेष राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल रहा है। बस आपको अपने क्रोध और उत्तेजना को शुक्र की शांति और कोमलता से जीतना होगा। इस सप्ताह शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई और गुलाब का फूल चढ़ाएं। साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के आगे जलाएं। इससे अंगारक योग की अशुभता
खत्म होगी और शुक्र देव की कृपा पर बरसती रहेगी। आशा करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके आने वाले सप्ताह को बेहतर बनाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कालिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।